हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। लेन वांगजी फिर से दिखाई दी। जियो सान अपने काम में बिजी था। लेन वांगजी उसके पीछे ध्यान होकर बैठे हुए थे। तब जियो सान ने उसे देखा। तब वो अपनी हथेली पर सिर टिकाकर उसे घूरता रहा। लेन वांगजी जियो सान के तरफ देखा। ऐसा लगता है कि उसने अपना ध्यान तोड़ दिया और चारों ओर देख रहा था कि वो अब कहाँ है। जियो सान ने पूछा, तुम आगे इस तरह बैठकर क्या कर रहे हो? लेन वांग्स ने कहा, ध्यान। उसके बातों से जियो सान थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि आजकल लोगों के पास ध्यान करने का समय नहीं है। अगर उनके पास समय है या फ्री है तो वो अपने फोन में बिजी हो सकते हैं। जियो सान अपना काम जारी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो खड़ा हो गया। एक दोस्त को पाकर उसने पूछा, क्या तुम्हें चाय पसंद है? लेन वांगजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोमिन को देखा। जियो सान ने सोचा कि उसने इसे रिजेक्ट नहीं किया है, इसीलिए यह ठीक है। उसने उसके लिए चाय बनाई और लेन वांगजी के सामने रखा और स्माइल किया। लेन वांगजी ने थोड़ा सिर हिलाया और एक घूंट लिया। जियो सान ने उसके मुंह के ठीक सामने कहा, गरम है, इतनी जल्दी पीने की कोशिश मत करो। ऐसे कहकर लेन वांगजी के हाथ से कप को पकड़ लिया। जियो सान को थोड़ा अजीब लगा। एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना हाथ नीचे कर लिया। फिर वो विंडो के दूसरे तरफ मुड़ा। लेन वांगजी शायद थोड़ा स्माइल किया। फिर वो बाहर देखा। जियो सान ने बात करना शुरू किया कि लेन जान, मैंने तुम्हें पहले ही काफी कुछ बता दिया था। तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा, तुम मुझे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? जियो सान ने सबसे पहले उसे मिस्टर लेन कहकर बुलाया था, लेकिन लेन जान को यह पसंद नहीं आया। जियो सान पूछता है, तुम कौन हो? तुम क्या करते हो? लेन जान ने कहा, मैं लेन वांगजी हूँ, गोसु लेन कबीले का कल्टीवेटर हूँ। जियो सान खुली आंखों से रिएक्शन के साथ कहा, तो उई हुईशन कौन है? क्या वो अलग कबीले से है? वो तुम्हारे लिए कौन है? क्या तुम उससे मिलने के लिए यहाँ आए हो? लेन वांगजी ने पहले इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन पूछा, अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो कोई तुमसे मिलने आया, तब वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कौन होगा? जियो सान ने कहा, शायद मेरे रिश्तेदार या एक दोस्त। लेन वांगजी ने कहा, फिर यहाँ भी ऐसा ही है। जियो सान ने पूछा, किस तरह का जवाब दे रहे हो? तुम नहीं जानते हो कि तुम उसके लिए कौन हो या वो तुम्हारे लिए कौन है? लेन वांगजी ने केवल अपना सिर नीचे करके सोचा, वो मेरे लिए क्या है? जियो सान ने फिर से पूछा, मुझे बताओ, मैं तब कैसी थी? वही मैं एक जैसा कैसे हो सकता हूँ? समय लोगों को बदलता है। तुमने मुझे यह भी बताया कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो मैं अलग देख रहा हूँ। लेन वांगजी ने उसके आंखों में देखकर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनते हो, तुम्हारा शरीर क्या बन जाता है, बस तुम मेरे लिए हमेशा वही इंसान ही रहोगी जिसे मैं जानता हूँ। जियो सान ने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना था। वो नहीं जानता था कि यह कैसा फीलिंग्स है। जियो सान सोचता है, यह व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा है, मेरा दिल क्यों जोर जोर से धड़क रहा है। उस टाइम दोनों चुपचाप होकर बैठे होते हैं। फिर जियो सान पूछता है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मेरा मतलब, तुम उसे अपने साथ वापस क्यों ले जाना चाहते हो? लेन वांगजी ने कहा, वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो अच्छा नहीं है। मैं उसे इस दुनिया से बचाना चाहता हूँ। जियो सान पूछता है, कैसा रास्ता? मतलब वो ऐसा क्या कर रहा है जो उससे नहीं करना चाहिए? लेन वांगजी कहता है, वो भूतों को नियंत्रित करते हैं। जियो सान वास्तव में यह जानकर शौक गया कि वो अतीत में भूत के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसने लेन वांगजी को देखा और सोचा, क्या वो वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया? वैसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यह मुझे एक कहानी लगता है। फिर जियो सान मुस्कुराने लगते हैं। लेन वांगजी ने उसकी ओर देखा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो क्यों मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने नहीं पूछा। लेकिन जियो सान ने फिर से कहा, तुम्हें वास्तव में स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो तुम मुझे बचा नहीं पाओगे। फिर जियो सान ने छोटे बच्चे की तरह जादू देखने के लिए लेन वांगजी से कहा, मुझे कुछ दिखाओ, तुम कैसे जादू करते हो? क्या तुम उस तलवार से भूतों से लड़ते हो? लेन वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपने तलवार से जादू दिखाई।
तब जोसन चौंक गया और जहाँ बैठा था वहाँ से कुछ कदम पीछे चला गया। फिर लैन वांगजी अपने म्यूजिक को बजाता है। उसमें से एक शांत सुंदर धुन निकलती है। जोसन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा कि वो एक काल्पनिक दुनिया में अकेला खो गया है। तभी लैन वांगजी उसे आवाज लगाते हैं कि वुयिंग। जोसन ने एक झटके को महसूस किया और अपनी आंखें खोली। वो अपने कमरे में वापस आ गया। म्यूजिक बंद हो गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। उसने लैन वांगजी को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बेचैन था, फिर शांत हो गया। लैन वांगजी ने फिर से उसे वुयिंग के बारे में पूछता है। जोसन कहता है वो दोनों संडे आएगा। मुझे याबो ने फोन करके बताया था। लैन वांगजी ने थोड़ा सिर हिलाया। जोसन ने फिर से पूछा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि तुम फ्यूचर में क्यों हो? तुम अभी कहाँ रहते हो? लैन वांगजी ने कहा, मैं कमल के पास एक गुफा में रहता हूँ। जोसन ने चिल्लाया और कहा, क्या तुम गुफा में रहते हो? फिर चिंतित होकर पूछा, तुम क्या खा रहे हो? लैन वांगजी ने कहा, कभी कभी कमल के बीज। जोसन ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम ये सब खाकर कैसे जी सकते हो? लैन वांगजी ने कहा, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। जोसन अब उसके जवाब सुनकर पागल हो गया। वो सोचता है वो समय के बीच फंस गया है। अब एक गुफा में अकेला रह रहा है। एक दोस्त के लिए इंतजार करने के लिए कुछ भी नहीं खा रहा है। फिर भी वो परेशान में नहीं रहता है और न ही थकता है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे सोचने के बाद जोसन ने जल्दी से उसके लिए खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। फिर उसे अपने पास बैठाकर कहा, अभी खा लो। मेरा खाना बनाना कोई खास नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ बना रहा हूँ। खाली पेट रहना अच्छा नहीं है। तुम जल्दी से खाना खाओ। लैन वांगजी कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जोसन रिक्वेस्ट करके कहता है, खा लो। ऐसे कहकर जोसन ने अपने होठों पर अपनी उंगली रख दी। लैन वांगजी ने खाना शुरू किया। जोसन कहता है, मेरे साथ रहो, यह घर बहुत बड़ा है। लैन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से जोसन कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बार इसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अकेले खाना खाता हूँ। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम वहाँ खाना भी नहीं खाते हो, हम दोनों अकेले रहते हैं, तो साथ में क्यों नहीं रह सकते? लैन वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जोसन को अब बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने एक बार भी कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने उससे मुंह फेर लिया। कुछ मिनटों के बाद लैन वांगजी ने कहा, मैं यहाँ अपनी इच्छा के कारण नहीं हूँ। मैं फ्यूचर में या अपने समय में रहने का फैसला नहीं कर सकता। जोसन ने उसके तरफ देखा। लैन वांगजी ने खाना खा लिया है। जोसन ने पूछा, तुमने इतनी देर से जवाब क्यों नहीं दिया? लैन वांगजी कहता है, खाते समय बात नहीं करता हूँ। जोसन एक पल के लिए अबाक था, फिर हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुमने जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम खाना खा रहे थे और मुझे लगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ऐसे कहकर जोसन जोर जोर से हंसने लगते हैं। लैन वांगजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो इस तरह की हंसी से परिचित था। जोसन सोचता है वो वास्तव में अजीब है, लेकिन प्यारा है। फिर वो उसकी तुलना याबो से करता है। उसने फोन लेकर उसे फोन किया, ये सोचकर कि शायद उसकी क्लास खत्म हो गई है, कल करना ठीक रहेगा, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। जोसन ने लैन वांगजी के तरफ देखकर सोचता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से उसका मदद करना चाहता हूँ। वो मेरे अतीत को तलाश कर रहा है। किसी को मेरे लिए इतना ध्यान रखते हुए देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही है, बल्कि यह दुख की बात है। इस व्यक्ति के लिए मैं उस समय क्या कर रहा था? वुयिंग, मुझे तुमसे जलन हो रही है। मैंने महसूस किया कि लैन जान वास्तव में गुफा में अकेला था। ऐसा लगता है कि वो हमेशा इतना अकेला था। जिस सपनों की भूमि में उसने मुझे घसीटा, वो वहाँ केवल एक ही था, वुयिंग। क्या यह वुयिंग का नाम नहीं है? ऐसे सोचने के बाद जोसन ने लैन वांगजी को देखा और कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। याबो ने मुझे बताया था कि वुयिंग ठीक है, वो बहुत हंसता है, वो भी तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलता है। तुम दोनों एक ही नाव में थे, शायद इच्छा हमें एक साथ खींच रही है। लैन वांगजी ने कुछ नहीं कहा। जोसन ने कहा, तुम्हें मेरे घर पर रहना होगा। अगर तुम फ्यूचर में रहने
रहने की कोशिश कर सकते हो तो तुम यहाँ भी रह सकते हो। साथ ही अगर वो आते हैं तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना।